कभी तुमने सोचा है जोमेटो है, स्विगी है या कोई भी फूड डिलीवरी ऐप है, उस पे अपन कुछ चीज ऑर्डर करते हैं, या फिर कोई भी शॉपिंग ऐप है जिसपे अपन अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, उसको कुछ देने के लिए गिफ्ट ऑर्डर करते हैं और एड्रेस डाल के ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो सामान अपने पास आ जाता है। आप कहोगे कि सर हम उसको एड्रेस प्रोवाइड करते हैं इसलिए वो ऐसा होता है, लेकिन नहीं, अपन उसको एड्रेस के साथ साथ कोऑर्डिनेट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो अपने पास सामान को डिलीवर करता है। हेलो, मैं एचएम दैया लेके आया हूं क्लास 9th का कोऑर्डिनेशन जिसमें हम पूरे चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। ये मेरा वादा है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल इजीली इसमें से अपने से क्वेश्चन बना पाओगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेशन की। कोई भी प्लेन सरफेस है, उस पे किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए अपन कोऑर्डिनेशन का यूज करेंगे। जैसे कि आपकी नोटबुक का पेज हो गया, या फिर ये मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड की जो स्क्रीन है, ये आपके पास कैसी है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस पे किसी भी पॉइंट का, जैसे कि मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है और मैं आपसे पूछता हूं इसके कोऑर्डिनेशन क्या है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये कॉर्नर में, या फिर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं तो आप कहोगे कि सर ये क्या है, बिल्कुल आपके साथ है। लेकिन ऐसे नहीं बताई जाती, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा और उन पर्टिकुलर पॉइंट को बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन का यूज करते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन का यूज कैसे बताएंगे, तो देखो मेनली क्या होगा अपने पास, मेनली मेरे पास क्या होती है कि ये मेरे पास हो गया एक वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगी एक, ये मेरे पास एक हो गई आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका नाम क्या होगा, एक्स एक्सिस। ये मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दो लाइनें होगी बेसिकली, तो ये नंबर लाइन ही है, और नंबर लाइन पे क्या होता है, कुछ पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं अपन। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास 0, इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे इधर भाई 0 के इधर क्या होगा, प्लस, तो 1 2 3 4 5 6 7, 0 के इधर नंबर लाइन पे माइनस, -1 -2 -3 -4, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4। क्लियर है। तो बेसिकली तो मेरे पास क्या होगी कि नंबर लाइन हो गया, एक एक्स एक्सिस हो गया, और एक मेरे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। जो ऐसे लाइन होती है आपके पास गिरी हुई लाइन, इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन होगी ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरे पास होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ये मेरे पास ऐसे लाइन है, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक वर्टिकल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, अपन वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। क्लियर है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, और मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन बताना है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कैसे पता करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये देखूंगा जो ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स से कितना दूर है। तो देखो, ये एक्स से कितना दूर है, ये एक्स से आपका, ये एक्स से कितना दूर है भाई, अगर मैं देखता हूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, मतलब 5 यूनिट। तो ए का कोऑर्डिनेशन एक्स का क्या आ गया, 5 यूनिट। क्लियर है। और अब ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, तो देखो वाई एक्सिस ये होगा, तो यहां से यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी आ गई, इसकी 4 यूनिट। क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेशन आ गए 5 और 4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेशन क्या आ गए, 5 और 4, किस पॉइंट के आ गए, ए पॉइंट के। और क्या बता किया आपने कि एक्स से कितना दूर है और वाई से कितना दूर है, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस से आपकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्स का कोऑर्डिनेट। क्लियर है। और जो आपकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, वो कहलाएगा वाई का कोऑर्डिनेट। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो, इसके दो पॉइंट हो गए 5 और 4, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 5 और वाई का कोऑर्डिनेट हो गया 4, ठीक है। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया 5 और वाई का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 4, ठीक है। लेकिन इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे अपना कुछ नाम होता है, आपका कुछ नाम होता है, वैसे इसका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट को अपन बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। एक्स के कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलते हो, एब्सिसा, और वाई के कोऑर्डिनेट को आप बोलते हो ऑर्डिनेट। वाई के कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। एक्स वाले को एब्सिसा और वाई वाले को ऑर्डिनेट, और इन दोनों से जो मिलके बनेगा, इन दोनों से मिलके बनेगा, ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट। यहां तक की बात क्लियर।
अब बात करते हैं कि कोई पॉइंट मैं कह देता हूं बी पॉइंट है मेरे पास, यहां पे लाइज कर रहा है। कौन सा पॉइंट लाइज कर रहा है? बी पॉइंट। तो बी पॉइंट कहां पे लाइज कर रहा है? एक्स पे, भाई एक्स वाली लाइन पे लाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एक्स से डिस्टेंस कितनी है बी की? भाई एक्स से इसकी डिस्टेंस है 6 यूनिट, एक्स से इसकी डिस्टेंस है 6 यूनिट, और वाई से इसकी डिस्टेंस क्या है? वाई से कोई इसकी डिस्टेंस ही नहीं है, 0। अरे मैम मेरे घर से डिस्टेंस क्या होगी? मैं अपने घर पे ही हूं, तो मेरी डिस्टेंस अपने घर से क्या होगी? 0। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। क्या समझे कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 0। ऐसे ही मैं अगर मान लेता हूं कि यहां पे मेरे पास पॉइंट है C, ठीक है, जो कि किस पे लाइज कर रहा है? y एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो C की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? x एक्सिस से डिस्टेंस C की, भाई यहां से x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है? नहीं है। और y से डिस्टेंस कितनी है यहां पे इसकी? 6। क्लियर है? तो इसके कोऑर्डिनेशन क्या आ गए? 0 और 6, ठीक है। इसका मतलब x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे आपका कौन होगा? x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी, और अगर वो y एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? समझ गए कि पॉइंट को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। बस आपको 10 मिनट्स देना, उसके बाद इस एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। उसके बाद देखो कि जैसे ही अपन ने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, तो इसने क्या किया? इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको इसने? 4th पार्ट में। और इन 4th पार्ट को अपन बोलते हैं क्या? इन 4th पार्ट को अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्लियर है? 4th पार्ट को अपन क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये 4, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? जो ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा आपके पास? कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, मैं मान लेता हूं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई भाई? 0। 0 का इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ठीक है। 0 का इधर प्लस, तो 1 2 3 4, और 0 का इधर नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो मेरे पास कितना आ गया? नेगेटिव हो गया। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई -1 -2 -3 -4। क्लियर है? अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपने क्या देखा कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो x और y के कोऑर्डिनेट किस पॉइंट में पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट में। सेकंड में देखो x नेगेटिव है और y आपका क्या है? पॉजिटिव। तो ऐसा किसके अंदर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड के अंदर क्या होगा आपके पास? x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? इसको दूसरे वे में मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरा x है वो ग्रेटर देन क्या है भाई? 0, और y भी क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 0। ऐसे यहाँ पे x है ना, वो आपका क्या है? लेस देन 0, लेकिन जो आपकी y है वो क्या है? ग्रेटर देन 0। ऐसे ही नेक्स्ट में अगर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। और नेक्स्ट के अंदर x आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 और y क्या है? लेस देन 0। तो ये अपने पास फोर्थ क्या हो गए? क्वाड्रेंट। अब इन्हीं क्वेश्चन है, इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अपने पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने को ये बताना है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है बात? ट्रू या फॉल्स बताने। देखो क्या कहता है, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। भाई मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक होता है ऑर्डिनेट और एक होता है अपने पास एब्सिसा, ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होती थी? y की वैल्यू, और एब्सिसा का मतलब क्या था? x की वैल्यू। यही दो बातें अपन ने पढ़ी थी। अब क्वेश्चन में कहता है द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट, कि ऑर्डिनेट होता है ना वो x का कोऑर्डिनेट होता है। नहीं, x के कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? एब्सिसा। इसका मतलब जो ये फर्स्ट पार्ट है ये क्या है आपका? रोंग है। सेकंड देखो, सेकंड कहता है द ओरिजिन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओरिजिन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब देखो बात कैसी है कि ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है या नहीं। ये मेरे पास क्या था? एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस। ये भाई अपने पास एक्स एक्सिस और ये कौन सा था? वाई एक्सिस, ठीक है। जहां पर लाइन एक दूसरे को कट कर रही है वो आपका ओरिजिन होता था, तो ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन। ये आपका क्या हो गया?
ओरिजिन। क्लियर है? अब इसने ये कहा कि ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ओरिजिन तो कहीं पे लाइज ही नहीं करता। ठीक है, ये तो इन दोनों के इंटरसेप्ट से बनता है, इसका मतलब सेकंड बात भी क्या है मेरे पास, रोंग है। उसके बाद थर्ड पे उसने बोला द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल नंबर लाइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वाई क्या होता है, वर्टिकल नंबर लाइन होती है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है एवरी पॉइंट लोकेटेड इन वन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, कहता है कि हर एक पॉइंट किसी ना किसी क्वाड्रेंट में तो लोकेटेड होता है। देखो अभी आपने समझा था, जैसे कि मान लेता हूं मैं ये पॉइंट ए है, ठीक है, किसके ऊपर लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ना कि किसी क्वाड्रेंट पे। यहां पे मैं बोल दूं पॉइंट डी है, कहां पे लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे, ना कि किसी क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये बात भी क्या है, रोंग है। नेक्स्ट में कहता है इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू द एब्सिसा, ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है, तो आपको ये बताना है क्या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे या वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। तो देखो इसको बताने के लिए क्या करते हैं अपन, कि कहता है कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा सेम है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिसा सेम है, एक्स और वाई की वैल्यू सेम, एक तो होती है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आपकी होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्या तो वो फर्स्ट में होगा या सेकंड में, तो ये बात भी क्या आ गई, रॉन्ग हो गई। उसके बाद कहता है द ओरिजिन 0 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। देखो जो ओरिजिन है वो तो आपका एक्स एक्सिस पे भी लाइज करता है और वाई एक्सिस पे लाइज करता है, मतलब बोथ एक्सिस पे लाइज करेगा, इसका मतलब ये एक्स पे भी करेगा और वाई पे भी करेगा, तो ये क्या हो गया आपका बिल्कुल ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहता है राइट वट एवर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपको ट्रू एंड फॉल्स ही बताने। अब देखो क्या कहा, इसने कहा जस्टिफाई यूर आंसर, आपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। कहता है पॉइंट 3 एंड 0 लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 और 0 लाइज कर रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, 3 और 0। क्लियर है? अब देखो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 है, भाई यहाँ पे y की वैल्यू है 0, और अगर y की वैल्यू 0 है तो ये कौन से एक्सिस पे लाइज करेगा, ये लाइज करेगा आपका एक्स एक्सिस पे, ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये बात क्या है, रॉन्ग है। सेकंड के अंदर देखो क्या कहा, पॉइंट 1 एंड माइनस का 1 एंड माइनस का 1 1 लाइज ऑन द सेम क्वाड्रेंट। देखो इसका मतलब हो गया एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और इसका मतलब हो गया एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये बात होती है आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, और ये आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका रॉन्ग है। थर्ड के अंदर देखो क्या कहता है, ए पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे लाइज करता है और उसकी डिस्टेंस एक्स से कितना है, 2 यूनिट है, कि ये मेरे पास एक्स हो गया, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है? ये 1 2 3, ये आ गया 1 2 एंड 3, ये आपका ओरिजिन -1 -2 -3 -1 -2 -3। क्लियर है? अब देखो इसने क्या कहा कि एक पॉइंट वाई एक्सिस पे लाइज करता है जिसकी डिस्टेंस 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, 2 यूनिट है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर कोई चीज वाई एक्सिस पे लाइज करती है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। वाई एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स आर 2 एंड 0 नॉट 0 और 2, तो ये बात क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपके पास ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट लाइजेस, कौन से एक्सिस पे पॉइंट ये लाइज करेंगे। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे लाइज करेगी, एक्स एक्सिस पे क्या करेगी, लाइज, तो अभी आपने पढ़ा y की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर कोई y एक्सिस पे लाइज करेगा, y एक्सिस पे लाइज करेगा, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। क्लियर है? तो यहां पे देखो 6 एंड 0, मतलब y की वैल्यू है 0, y की वैल्यू 0 किसके अंदर होती है, एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट वाला कहां पे लाइज करेगा, एक्स एक्सिस में। क्लियर है? सेकंड में 0 और माइनस का 4, और एक्स एक्सिस में भी किस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है? सेकंड है 0 और माइनस का 4, एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, एक्स की वैल्यू सॉरी 0, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो ये किसके ऊपर लाइज करेगा, वाई एक्सिस पे। कहां पे लाइज करेगा, वाई एक्सिस पे, और कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव
डायरेक्शन के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे x की 0 y की वैल्यू 2, इसका मतलब ये भी किस पे लाइज करेगा, y एक्सिस पे, और किस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है। यहाँ पे x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, तो कहाँ पे लाइज करेगा ये, x एक्सिस पे, और यहाँ पे आपकी कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है। तो ये आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। बिल्कुल सिंपल है, दो बातों को याद रखना है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ए पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस के, ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट लाइज करता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूं, ये मेरे पास एक्स हो गया और ये मेरे पास हो गया वाई, ठीक है, एक्स और वाई दो पॉइंट आ गए मेरे पास। ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गई और ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस। क्लियर है। ये मेरे पास ओरिजिन होगा, ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है। अब उसने एक पॉइंट लाइज करता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट, कि वो एक्स एक्सिस पे लाइज करता है पॉजिटिव डायरेक्शन के कारण, और उसकी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना वो कितना है, 9 यूनिट। मतलब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लाइज करेगा, इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया क्या, ए। क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 9 एंड 0 भाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 0। उसके बाद कहता है व्हाट विल द कोऑर्डिनेट इज लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लाइज करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन के कारण क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो 9 माइनस का और 0। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेशन क्या होंगे, 9 और 0 और माइनस का 9 एंड 0। देखो नेक्स्ट में क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखो डिस्टेंस बतानी है, P आपके पास पॉइंट है माइनस का 3 एंड माइनस 2, और एक पॉइंट आपके पास Q है 5 एंड 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखो अगर आप डिस्टेंस बता रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता रहे हैं तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो वाई से कितना दूर है। क्लियर है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब होता है मोड ऑफ वाई का पॉइंट। क्लियर है। एग्जैक्ट डिस्टेंस कौन बताएगा, इसकी y का कोऑर्डिनेट की ये y से कितना दूर है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2, तो मोड ऑफ -2, और मोड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इससे कितना दूर है 2 यूनिट। क्लियर है। अगर मैं ये डिस्टेंस पूछता y एक्सिस से तो ये कौन बताता, मोड ऑफ x, और मोड ऑफ x है -3, तो इससे कितना दूर है 3 यूनिट। ऐसे ही यहां से अपन इन दोनों की डिस्टेंस बता सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कहता है विच क्वाड्रेंट ऑन द फ्लोइंग पॉइंट लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट लाइज करेंगे। क्लियर है। अब देखो कि ये मेरे पास x हो गया और ये मेरे पास y एक्सिस हो गई, y एक्सिस एंड x एक्सिस, और ये मेरे पास ओरिजिन हो गए। अभी अपन ने 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे क्या होता था कि x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इस वाले के अंदर x नेगेटिव y आपका पॉजिटिव, इस वाले के अंदर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और नेक्स्ट वाले के अंदर x पॉजिटिव और आपका y नेगेटिव। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू है पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कौन से में लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 माइनस का 1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से के अंदर आता है, फोर्थ, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट देखो कहता है फ्रॉम द गिवन, फ्रॉम द, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द फ्लोइंग एब्सिस ऑफ पॉइंट बी। तो पहले तो मैं बी के कोऑर्डिनेशन ही निकाल लेता हूं। तो देखो बी के कोऑर्डिनेशन मैं लेके चलूंगा, बी यहां से एक्स एक्सिस से कितना दूर है, बी यहां से एक्स एक्सिस से कितना दूर है भाई, बी एक्स एक्सिस से दूर है 2 यूनिट। क्लियर है।
और बी यहाँ पे वाई एक्सिस से कितना दूर है भाई, ये भी 2 यूनिट, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बी के कोऑर्डिनेशन क्या आ गए मेरे पास, 2 एंड 2। बी के कोऑर्डिनेशन आ गए, बी क्या आ गया मेरे पास, 2 एंड -2। क्लियर है। अब इसने पूछा था एब्सिसा, एब्सिसा किसको बोलते हो, एक्स वाले को। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, तो एब्सिसा ऑफ बी कितना आएगा 2। उसके बाद बोला ऑर्डिनेट ऑफ सी, सी देखते हैं अपन कहां पे है, सी है मेरा यहाँ पे। क्लियर है। तो सी की डिस्टेंस देखो, सी की डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से, तो सी एक्स एक्सिस से कितना है -3, -3। और वाई से कितना है ये -7। क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेशन आ गए -3 और 7, सी आएंगे -3 एंड -7। अब उसने पूछा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कौन होता है वाई वाला, तो वाई की वैल्यू कितनी है -7। उसके बाद उसने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ एन, एन कहां पे है, एन आपका है, एन ये रहा आपका, ठीक है। और एन की बात कर रहा है, अब देखो ये जो एन है कहां पे लाइज कर रहा है, एन लाइज कर रहा है वाई एक्सिस पे। और एक बात पता है आपको, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाइज करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, और वाई की यहां से कितने डिस्टेंस पे है ये 6 यूनिट पे, तो इसका मतलब ये क्या आ गया 0 और 6। उसके बाद पूछा उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ एम ए एन, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, कौन से रेक्टेंगल का, ओ एम ए एन। अब मैं देखो ये इसकी डिस्टेंस देखूंगा, ओ से एम के बीच कितनी डिस्टेंस है, ओ से लेके एम तक इसकी डिस्टेंस है 6 यूनिट। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक हो गई, ओ से एम तक की इसकी डिस्टेंस है 6 यूनिट। क्लियर है। और उसके बाद ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस, ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस कितनी है, ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस है 5 यूनिट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है आपकी 6, ब्रेथ है 5, तो टोटल कितना आ गया 30 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। तो एरिया कितना आएगा इसका 30 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद उसने पूछा मिड पॉइंट ऑफ ए एम, मिड पॉइंट ऑफ ए एम। तो देखो ए एम के लिए मेरे को क्या चाहिए, ए और एम के कोऑर्डिनेशन मिड पॉइंट के निकालने के लिए। तो देखो ए का कोऑर्डिनेशन क्या है, ए के कोऑर्डिनेशन है अपने पास, ए एक्स से कितने डिस्टेंस पे 6 और वाई पे भी 6। तो ए के पॉइंट हो गए मेरे पास 6 एंड 6 ए के। एंड मेरे पास जो एम है, एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एम मेरे पास किस पे है भाई, एम है आपका एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी, तो 6 एंड 0। अब देखो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या होता है, सॉरी, जो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। x1 का मतलब ए वाला पॉइंट और x2 का मतलब m का फर्स्ट वाला पॉइंट। तो 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 12 बाई 2 कितना आया 6। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ऐसे ही y निकालोगे तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2, 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो 3/6/2 मतलब 3। तो इसके जो आपका मिड पॉइंट आ गया एम का वो कितने आए, उसके कोऑर्डिनेशन आ गए आपके पास 6 एंड 3। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट एंड चेक द वेयर आर द कोलिनियर और नॉट। तो देखो आपको इन पॉइंट को प्लॉट करना है और ये चेक करना है कि कोलिनियर होता है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझना है कोलिनियर के बारे में, कोलिनियर बोल दे या स्ट्रेट लाइन बोल दे, एक ही बात। अगर कोई पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि वो लाइन ऐसे बन रही हो, ऐसे बन रही हो, अगर ऐसी एक पॉइंट पे लाइन लाइज कर रहे हैं तो उसका मतलब वो क्या है कोलिनियर। अब चेक करते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे। ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया,
वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये नंबर लाइन है तो इधर प्लस की वैल्यू आएगी 1 2 3 एंड 4। इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तो -1 -2 -3 एंड -4। ऐसे ही y पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4 और y नेगेटिव -1 -2 -3 -4। अब उसने पहले में आपके पास पॉइंट किया a की वैल्यू 1 एंड 3, b आपके पास है -1 -1 एंड c है -2 एंड -3। तो ये देखता हूं मैं 1 एंड 3। तो ए की वैल्यू देखो x कोऑर्डिनेट के लिए 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 ये हो गया, y के लिए 3 ये हो गई। तो बिल्कुल इसके सामने इसका नाम a पॉइंट आ गया, जिसकी डिस्टेंस क्या है, a पॉइंट की डिस्टेंस है 1 एंड 3, x से 1 यूनिट और y से 3 यूनिट। ऐसे ही b पॉइंट है -1 एंड -1 -1 कौन से एनालाइज करेंगे, थर्ड में। तो -1 ये हो गया मेरे पास बी पॉइंट -1 एंड -1। ऐसे ही सी है माइनस का 2 एंड 3, तो माइनस का 2 एंड -3 ये मेरे पास आ गया सी पॉइंट। क्लियर है। अगर मैं इनसे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन देखो बिल्कुल ऐसे बनेगी, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। और अगर तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइज करता है तो ये क्या कहेंगे, यस इट इज कोलिनियर। कैसे हैं ये, कोलिनियर है। क्लियर है। अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं तो ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है। एक तरीका और है कोलिनियर बताने का, देखो वो आप क्लास 10th में यूज कर सकते हो, बट मैं यहीं पर भी आपको बता देता हूं। तो वो मेथड क्या है, वैल्यू है ए पॉइंट था 1 एंड 3, बी वाला पॉइंट है आपके पास -1 -1 एंड सी पॉइंट है -2 एंड -3। अब मेरे को चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो कोलिनियर के लिए कैसे चेक करूंगा, मेरे को निकालना होगा स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी के लिए फॉर्मूला होगा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो ये x1 y1 क्या होंगे, अगर वो ए बी की बात कर रहा है तो ए के क्वाड्रेंट आपसे कहलाएंगे x1 और y1, और बी के आपके कहलाएंगे x2 एंड y2। ठीक है, x2 एंड y2। इसका मतलब y2 की वैल्यू हो गई मेरे पास -1। ठीक है, और y1 की वैल्यू हो गई 3, तो -3 अपॉन x2 की वैल्यू हो गई मेरे पास -1 एंड ये भी -4 बाय -2। सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 2। क्लियर है। ऐसे ही मेरे को निकालना है स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी निकालूंगा, सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है। तो इस बार ये x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू हो गई -3 माइनस x1 की वैल्यू है -1 अपॉन x2 की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू हो गई -1। सोल्व करोगे -3 + 1 अपॉन -2 + 1, माइनस का 2 अपॉन -1, तो ये भी क्या आ गया 2। और अगर दोनों स्लोप 1 बराबर आ गए, क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू आ गया आपका स्लोप ऑफ बीसी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अपन कह सकते हैं यस इट इज कोलिनियर, यस इट इज कोलिनियर। और इसने इतना ही पूछा था कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट ए बी सी डी आर द 3 वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। तो देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि स्क्वायर के वर्टेक्स है, तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होगी भाई, स्क्वायर की कंडीशन होती है ऑल साइड आर इक्वल। भाई अगर इसकी सारी साइड की बात करूं तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये इनके वर्टेक्स, आपको सी पॉइंट के बारे में बताना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। और ये स्क्वायर है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 5 ही है अपने पास हायर वैल्यू। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। ठीक है। बनाएंगे तो ये मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, हायर वैल्यू 5 ही है। ऐसे ये 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस का 1 -2 -3 -4। क्लियर है। अब देखो ए की वैल्यू है 5 एंड 3, एक्स से इसकी डिस्टेंस है 5 यूनिट और वाई से है 3 यूनिट। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ ए आएगा, कितना आ गया कि भाई ये मेरे पास यहां से तो है 5 डिस्टेंस पे और ये यहां से
3 यूनिट। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ऐसे बी पॉइंट है माइनस का 2 एंड 3, मतलब एक्स की वैल्यू -2 और वाई है 3, तो ये आ गया आपके पास बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट कितना आ गया, माइनस का 2 एंड 3, ये बी पॉइंट हो गया। ऐसे ही आपके पास डी पॉइंट है, डी है 5 एंड 4, प्लस का 5 एंड माइनस का 4, तो ये पॉइंट ऑफ डी आएगा प्लस का 5 एंड -4। अब देखो अभी अपन ने पढ़ा, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, मतलब सारी साइड इसकी इक्वल होगी। अब इक्वल होगी तो ये बात देखो कि जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना है, 5 यूनिट है, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 यूनिट ही होगा। तो ये तो आपके पास 5 है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू आपके पास ये वाली चीज देखते हैं कि ये यहां से कितना है 2 यूनिट पे, तो ये आपके पास कितना पॉइंट आएगा, सी का पॉइंट आएगा माइनस का 2 एंड 4, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो ऑल साइड क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। इसका मतलब सारी की सारी साइड इक्वल करते हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 5 यूनिट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी आपकी 2 यूनिट, पर ये तो 5 यूनिट हो गई एक्स की, और ये मेरे पास कितनी आ गई यहां से यहां तक 2 यूनिट। टोटल कितना चाहिए अपने को, टोटल चाहिए 7 यूनिट। ऐसे ही 5 ये हो गया तो ये 2 यूनिट और होगा। ठीक है, ऐसे ये मेरे पास जो आपकी y की ये कितना है 3 यूनिट, और ये कितना है 4 यूनिट, मतलब टोटल हो गया 7 यूनिट। तो ये आपके पास आ गया कितना यूनिट, 3 यूनिट ऑलरेडी है, तो ये 4 यूनिट हो गई। तो c का पॉइंट कितना आ गया, c की वैल्यू आ गई माइनस का 2 एंड प्लस माइनस का 4। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि कोऑर्डिनेशन बताओ मेरे को c के क्या होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास इसी टाइप का है, कहता है कि पी क्यू एंड एस क्या है, कोऑर्डिनेट है पॉइंट किसके, स्क्वायर के, और स्क्वायर क्या है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है। तो आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कि डिस्टेंस स्क्वायर की ऑलवेज इक्वल होगी, तो आप इसकी आर की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है इफ द एडजॉइंट फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोला कि जो ट्रायंगल ए बी सी है एंड ट्रायंगल आपके पास ए बी डी है आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी होल साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपकी ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, क्लियर है। और मैंने क्या किया कि जो ये मेरे पास है ना ए सी बी सी और ए बी, मैंने इनको क्या कर लिया, इनको कंसीडर कर लिया कि ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास 2a है। क्लियर है, कितना आ गया, ये मेरे पास 2a आ गया। अगर ये टोटल 2a है तो यहां से यहां तक का a डिस्टेंस होगी नहीं होगी। क्लियर है, और ये आपके पास कितनी है 2a है। क्लियर, आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट सी के बताने। क्लियर, अब देखो कि इतने इतने को देखने पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, तो मैं जा सकता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है एओसी, राइट एंगल ट्रायंगल एओसी। अगर इसके अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का नाम है एसी, बेस का नाम है एओ, और परपेंडिकुलर का नाम है ओसी। इसका नाम आपने 2a रखा तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू एओ, एओ है आपके पास ए का स्क्वायर, और ओसी में क्या कर रहा हूं, फाइंड आउट कर रहा हूं। क्लियर है बात, 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर इधर आके माइनस, और ओसी का स्क्वायर। यहां तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी का स्क्वायर, और अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट ऑफ 3a का स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू ओसी। ठीक है, 3 किसी का रूट होगा नहीं, तो प्लस माइनस रूट 3 इंटू ए इज इक्वल टू ओ से लेके सी। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखते हैं कि ए अपने पास है क्या। तो देखो ए यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, तो ए कितना है यहां से आपके पास 5 है, तो इसका मतलब ये आ गया प्लस माइनस 5 रूट 3 इज इक्वल टू ओसी। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें
ओसी पॉजिटिव डायरेक्शन पे। भाई ये कहां पे लाइज कर रही है, ये आपकी वाई एक्सिस पे लाइज कर रही है, और अगर वाई एक्सिस पे लाइज कर रही है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और पॉजिटिव डायरेक्शन होने के कारण 5√3। और ऐसे ही आपके डी के बारे में पूछा था, डी आपका नेगेटिव डायरेक्शन में लाइज कर रहा है ये वाई एक्सिस, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था आपको।